इतना खतरनाक स्टोरी, बाप रे। ऐसा मूवी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही ऐसा क्राइम सीआईडी के किसी एपिसोड में देखा हूँ। दोस्तों, ये मूवी हिंदुस्तान के खतरनाक सीरियल किलर 8 साल के बच्चे के ऊपर बेस्ड है। लेकिन मूवी में खतरनाक स्टोरी के साथ रोमांस और थोड़ा थोड़ा कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है ताकि आपका बीपी नॉर्मल रहे। और छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक साइको बच्चे को दिखाया गया है जो अपने बाप का प्यार न मिलने की वजह से अपनी बहन और बाप दोनों को ही मार देता है। फिर मूवी में मेल लीड कैरेक्टर फोरेंसिक जॉनी खन्ना का एंट्री होता है जो एक केस को चुटकी में सॉल्व कर लेता है और एक शायरी बोलता है वहीं पे, कैसी है दुनिया कैसा ये शहर है, हस्बैंड दिखाते हैं सपने और खिलाते जहर हैं। फिर एंट्री होता है मूवी की दूसरी लीड कैरेक्टर इंस्पेक्टर मेघा शर्मा, जिसके पास एक बच्ची जेनी का मर्डर केस आता है। जेनी की जन्मदिन होती है और उसकी अगली सुबह जेनी की लाश मिलती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए फोरेंसिक जॉनी बाबा को भी बुलाया जाता है। फिर दोनों इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन जॉनी और मेघा पहले एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे जो किसी कारणवश ब्रेकअप हो जाया रहता है। फिर जॉनी की फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ये पता लगता है कि खूनी 4 फुट के आसपास का है। तो मेघा को एक सफाई करने वाले बौने पे शक जाता है। वो बौना जेनी के स्कूल का सफाई कर्मचारी होता है। फिर मेघा उसे पकड़ने जाती है। बौने का नाम चार्ली होता है। फिर चार्ली पुलिस को देख के भागता है लेकिन मेघा उसे पकड़ ही लेती है। फिर अगले सीन में चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रंजना और आन्या को दिखाया जाता है। आन्या इंस्पेक्टर मेघा शर्मा की भांजी होती है और आन्या का पिता अभय होता है। अभय की पत्नी दिव्या और बेटी आद्या मर गई होती है तो मेघा अभय को गैर जिम्मेदार ठहरा के आन्या को अपने पास ही रखती है। मेघा की बहन दिव्या ही होती है जो मर गई है। अब आन्या अपने पापा से मिलना चाहती है और अभय जॉनी को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी से मुझे मिला दे। इधर डॉक्टर रंजना मेघा को कन्विंस करती है आन्या को उसके पापा से मिलाने के लिए, लेकिन मेघा नहीं मानती और चली जाती है डॉक्टर रंजना के घर से। आन्या की दिमागी हालत थोड़ी खराब होती है अपने माँ पापा बहन से बिछड़ने के कारण, तो इसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर रंजना करती है। रंजना का एक बाप है डॉक्टर रमेश गुप्ता जो कैंसर से पीड़ित है लेकिन सगा वाला बाप नहीं है। फिर अगले सीन में मेघा चार्ली से पूछताछ करती है लेकिन चार्ली बेकसूर हूँ बोलता रहता है। इधर जॉनी और आन्या पार्क में बात कर रहे होते हैं तो जॉनी आन्या से बोलता है कि तुम्हें अपने पापा से मिलना है। तब इतने में मेघा आ जाती है और जॉनी को गुस्से में साफ साफ बोलती है कि आन्या अब कभी नहीं मिलेगी अपने पापा से। फिर बैक फ्लैश में एक सॉन्ग के साथ कुछ यादें चलता है कि कैसे जॉनी और मेघा का प्यार था, अभय और दिव्या का प्यार था। अभय की 2 बेटी थी आन्या और आद्या। आद्या खाई से नीचे गिर के मर जाती है। फिर इस सदमे में दिव्या भी सुसाइड कर लेती है। तभी से सब अलग अलग बिछड़ जाते हैं। अगले सीन में जॉनी फिर से उस जगह पे जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहाँ जेनी की लाश मिली थी। तो वहाँ एक छोटे बच्चे के पैर का निशान मिलता है जो चार्ली के पैर से मैच नहीं खाता। तो जॉनी एसएचओ सर वेद प्रकाश माथुर सर और मेघा को बताता है कि हमें जिस किसी भी का तलाश है वो एक 10-11 साल का बच्चा है। तो एसएचओ सर और माथुर यकीन नहीं करता। तो जॉनी कुछ सीरियल किलर बच्चे के बारे में बताता है और एक हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर 8 साल के बच्चे के बारे में बताता है जिसका नाम अमरजीत सदा है, बिहार का रहने वाला है। फिर मेघा जस्सू पहाड़ी के बयान को बताती है कि जस्सू पहाड़ी ने जेनी की लाश के साथ एक खतरनाक बच्चे को देखा। फिर जस्सू पहाड़ी उस बच्चे का स्केच बनवाता है। इधर आन्या और मेघा की माँ एमएलए की बेटी आदिति के जन्मदिन पर जाती है। आन्या को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी भी बर्थडे गर्ल को देख के जलती है। इधर मेघा के पास ऋषिकेश से कॉल आता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ 3 साल पहले अपने माँ पापा का खून करके आया था। बहुत ही खतरनाक बच्चा है, इसका नाम रोहन है, 11 साल का है ये। और बताता है कि 6 महीना पहले ही ये बच्चा हमारे जेल से भागा है जी, पता नहीं कैसे कैसे मसूरी पहुंच गया। इधर आदित्य अपने जन्मदिन पर ही गायब हो जाते हैं। फिर मेघा और जॉनी लग जाते हैं उसे ढूंढने में। फिर जॉनी को वैसा ही खून से सने पैर का निशान मिलता है। फिर रोहन का फोटो पूरा न्यूज में फैलाया जाता है और इधर मैसूरी शहर में पूरा लॉकडाउन। तभी डॉक्टर रंजना का कॉल आता है मेघा के पास कि आन्या गायब हो गई है। फिर मेघा ढूंढती है तो आन्या पार्क में उसी किलर बच्चे रोहन के साथ झूला झूल रही होती है। फिर रोहन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसी पार्क के बगल में आदित्य की लाश भी मिलती है। फिर मेघा की न्यूज आती है कि खतरनाक बर्थडे किलर को इंस्पेक्टर मेघा शर्मा ने बहादुरी के साथ पकड़ा। फिर रावत जी अपनी बेटी परी का जन्मदिन मना रहा होता है और जॉनी को थैंक यू सर जी बोलता है कि आपकी वजह से आज मेरी बेटी अपनी जन्मदिन मना पा रही है। लेकिन आन्या को यह बर्थडे पसंद नहीं आ रही थी और ऐसा दिखाता है कि आन्या परी को नीचे खाई में धक्का देने ही वाली होती है। फिर उसी वक्त मेघा आन्या को कहती है आन्या यहाँ उधर क्या कर रही हो। फिर मेघा लॉकअप में रोहन से पूछताछ करती है जेनी और अदिति की फोटो दिखाकर, लेकिन रोहन बस चिल्लाता है और नहीं नहीं बोलता है। इधर जॉनी सब कुछ देख रहा होता है और ये नोटिस करता है कि रोहन तो राइट हैंडेड है और खूनी जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। तो ये सब जॉनी मेघा को बताता है।
कि खूनी कोई दूसरा है, रोहन सिर्फ उसका राइट हैंड है। तो इस बात पे गुस्सा होकर मेघा चली जाती है। फिर वहाँ एक और केस दर्ज होता है कि बिंदिया नाम की लड़की अपने जन्मदिन पर ही गायब हो गई। तभी एक होश उड़ा देने वाला सीन दिखाई देता है कि बिंदिया की लाश आन्या कहीं ले जा रही है। फिर डॉक्टर रंजना रोहन से बात करती है एकदम प्यार से। तब रोहन बताता है कि मुझे एक छोटी बच्ची की सिर्फ आवाज सुनाई देती है और वो जैसा कहती है वैसा मैं करता हूँ और फिर बाद में सब भूल जाता हूँ। फिर अगले सीन में आन्या की ये वीडियो न्यूज में आती है। फिर एसएचओ सर मेघा को हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं और जॉनी को भी इस केस से हटा दिया जाता है। फिर माथुर आन्या और बिंदिया को खोजने में लग जाता है। इधर मेघा की माँ, जॉनी, अभय सब परेशान। फिर जॉनी चुपके आन्या को खोजने में लग जाता है अपने डॉग ब्रोनो के साथ और अभय भी घर से निकल जाता है। फिर जॉनी आन्या को ढूंढ नहीं पाता तो बिंदिया को खोजने में लग जाता है। तब बिंदिया की लाश मिल ही जाती है। इधर माथुर को भी पता लग जाता है। फिर एसएचओ सर को बताता है कि लाश के साथ किसी ने पहले से ही छेड़छाड़ कर रखा है। फिर दोनों को जॉनी पे शक जाता है। इधर जॉनी रावत की मदद से मेघा के पास चुपके से आता है। तब जॉनी मेघा को बताता है कि मुझे बिंदिया की लाश मिली, उसके हाथ पे किसी के चाबने का निशान मिला है और आन्या को खोजते खोजते एक पुराना घर मिला जहाँ खूनी सारा खून वही करता है। फिर जॉनी को आन्या की ड्राइंग दिखाई देता है। फिर मेघा और जॉनी आन्या को ढूंढने निकल जाते हैं और उसी जगह पे जाते हैं जहाँ की आन्या ड्राइंग बनाई थी। तो वहीं जाके देखते हैं तो अभय और आन्या वहीं मिलते हैं और उस जगह पे एक विला होता है जो अभय की पत्नी दिव्या की सपना थी। फिर अभय सारा कुछ बताता है कि मैंने उन बच्चियों को नहीं मारा यार, आन्या की वो वीडियो देखते ही मैं डर गया था कि आन्या को अब गिरफ्तार कर लेंगे और आन्या का 3 दिन बाद बर्थडे भी रहता है, तो इसी डर से अभय आन्या को अपने विला पे रखता है। फिर मेघा आन्या से पूछती है कि तुम बिंदिया को जानती हो, तो आन्या वही कहती है जो रोहन ने कहा था कि मुझे सिर्फ एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है और वो जैसा कहती है वैसा करती हूँ, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। फिर मेघा के पास कॉल आता है रावत जी का कि ऐसा ही केस पहले ऋषि केस में भी हुआ था। फिर मेघा और जॉनी ऋषिकेश जाने के लिए निकलते हैं। तभी रावत जी आता है कि माथुर साहब आपका पीछा कर रहे हैं। फिर माथुर भी वहीं पहुंच जाता है। फिर तीनों भागते हैं। तब जॉनी एक जगह पे कार रोकता है तो मेघा बोलती है ये कहाँ ले आए। तब जॉनी बोलता है कि इस केस के लिए हमें कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी और ये मेरे गुरु के पास मिलेगी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े फॉरेंसिक साइंटिस्ट मेरे गुरु के पास। दोस्तों चलो गैस करो कौन हो सकता है भारत के सबसे बड़े फॉरेंसिक साइंटिस्ट, कमेंट में बताओ जल्दी। मैं बताता हूँ, सीआईडी के सबसे बड़े फॉरेंसिक डॉक्टर साड़ुंके साहब। फिर जॉनी अपने गुरु से गले लगता है और डॉक्टर साहब बोलता है कि जॉनी बाबू ये लैब तुम्हारा ही है, कर लो केस सॉल्व। फिर जॉनी ऋषिकेश में हुई मर्डर बच्चियों के कपड़ों को चेक करता है। इन रिपोर्ट्स में अभय की बेटी आद्या की भी रिपोर्ट्स रहती है। फिर जॉनी देखता है कि एक बच्ची के हाथ पे सेम वैसा ही चाबने का निशान मिलता है जैसे बिंदिया के हाथ में मिली थी और दोनों खूनी एक ही है लेकिन दांत अलग अलग। तो जॉनी को लगता है कि खूनी ने सर्जरी करवाया होगा। तब डॉक्टर साहब बोलता है कि एफडीपी के जरिए ही खूनी का पता लगाया जा सकता है। फोरेंसिक डीएनए फिनोटाइपिंग से आदमी का पूरा हुलिया पता किया जा सकता है। आदमी की उम्र, उसके बाल का कलर, उसके आंख का कलर, आदमी का पूरा चेहरा पता किया जा सकता है। फिर जॉनी लग जाता है एफडीपी की मदद से आदमी का पता लगाने में। इधर मेघा स्कूलों में और मरी हुई बच्ची की माँ से पूछताछ करती है। इन सब जानकारियों से मेघा को पता लगता है कि इन सब बच्चियों की ट्रीटमेंट चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रमेश गुप्ता कर रहा था। रमेश गुप्ता का एक अडॉप्ट बेटा भी था शशि नाम का, जो सुसाइड किया अपने बाप को कैंसर होने के सदमे में। तो जॉनी और मेघा को डॉक्टर रमेश गुप्ता पे शक जाता है कि खूनी यही है और डॉक्टर रंजना की जान खतरे में है करके तुरंत मसूरी के लिए निकलते हैं। इधर आज आन्या का बर्थडे होता है तो उसके पापा अभय पूरी तैयारी करता है और आन्या के रूम का दरवाजा खटखटाता है अभय, लेकिन जाके देखता है तो आन्या को दौरा पड़ा है। तो अभय तुरंत डॉक्टर रंजना के पास कॉल करता है और बताता है कि आन्या का आज बर्थडे है और उसे दौरा पड़ा है, आप यहाँ आ जाओ जल्दी से। फिर रंजना कॉल रखती है और पीछे पलटती है तो उसकी बात रमेश गुप्ता सुन रहा होता है। फिर रंजना अपने बाप को बताती है कि आन्या को दौरा पड़ा है और आज उसका बर्थडे है, मैं जा रही हूँ, आप रूम में जाइए ना। और जॉनी मेघा जाके देखते हैं तो उसके घर पे डॉक्टर रमेश गुप्ता ही रहता है। उसी वक्त जॉनी के पास एफडीपी की रिपोर्ट्स आती है और देखते हैं तो पूरा होश उड़ जाते हैं दोनों के। खूनी कोई और नहीं डॉक्टर रंजना खुद रहती है, जो शशि से जेंडर चेंज कर डॉक्टर रंजना बनी। यहाँ पर एक बैक फ्लैश चलता है। जो लड़का मूवी के स्टार्टिंग में अपने पापा और बहन का खून किया साइको माइंड, उसी का नाम शशि होता है और उसे डॉक्टर रमेश गुप्ता ने अडॉप्ट किया। फिर शशि को अपने जैसा चाइल्ड सेक्रेटरी बनाता है। फिर जब डॉक्टर रमेश गुप्ता को कैंसर हुआ तब शशि ये सहन नहीं कर पाया और किसी का खून करके आ गया। और अभी जब अभय के बुलाने पे शशि घर से निकली तो डॉक्टर रमेश गुप्ता शशि को बहुत समझाया कि ये सब बंद कर दो ना बेटा, लेकिन शशि बोलती है कि सबको अपने पापा का प्यार मिलता है, बस मुझे क्यों नहीं मिलता पापा। तभी दिखाता है कि कैसे शशि ने सब बच्चियों को हिप्नोटाइज करके मारा
और रोहन को अपना राइट हैंड के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। अभय की बेटी आद्या को भी शशि ने ही मारा है। फिर बोलती है कि आज आन्या को अपने पापा का प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरा पापा तो मर रहा है ना, मैं जा रही हूँ करके चली जाती है। फिर जॉनी मेघा निकल रहे थे, तभी माथुर आ पहुँचता है उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए। और इधर शशि अभय के विला में जाती है और अभय को चाकू से चोट पहुंचा के आन्या को अपने साथ वही पुराने घर पे ले जाती है। इधर अभय का कॉल आता है जॉनी के पास, फिर सब बताता है। तभी माथुर को यकीन होता है और जाते हैं आन्या को बचाने के लिए। इधर शशि आन्या को अपने साइको माइंड से केक खिला के बोलती है कि तुम जैसे लड़कियों से मुझे बहुत नफरत होती है, अपने पापा का सारा प्यार पाके दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ती ना तुम लोग। फिर उसी वक्त देखती है कि जॉनी मेघा आ रहा है, तो आन्या को हिप्नोटाइज करके कहीं छुपा देती है। फिर जॉनी मेघा माथुर आते हैं। शशि का माथुर के साथ हाथापाई होता है, फिर मेघा के साथ। इधर जॉनी को आन्या मिल जाती है। फिर शशि मेघा को मारने ही वाली होती है, तभी जॉनी शशि को मार डालता है। यहीं से मूवी का दी एंड। दोस्तों कैसा लगा ये खतरनाक किलर वाली मूवी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। ओके माय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक